हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा मैं कक्षा 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व के बारे में दोस्तों आपको सारी जानकारी देने वाला हूं मैं। ये किसी न किसी वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके गुण या लक्षण बताइए। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी दूंगा और ये कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं। डी ब्लॉक के तत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला दोस्तों। तो दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व आज खत्म हो जाएगा। आज से कोई झंझट नहीं है डी ब्लॉक के तत्व की। आप वीडियो में बने रहना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। और ऐसी ही आपको स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो और आगे आपको अच्छा स्कोर कराएं बोर्ड परीक्षाएं में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों मैं हेडिंग डाल रहा हूँ डी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों बहुत ही बेसिक है, दोस्तों बहुत बेसिक है। और ये इनऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से बस आपको रटना होता है, याद करना होता है, रटना होता है। समझने वाली कोई चीज़ होती नहीं है, इसमें रटना होता है बस और कुछ नहीं। एक आध जगह रिएक्शन आती है, उनको समझ लेना होता है, बाकी हर जगह दोस्तों रटना होता है। तो दोस्तों आपको बताने वाला हूँ डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अक्सर बोर्ड परीक्षा में डी ब्लॉक तत्व या प्रश्न आ जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला आपको कि मैं डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व या दोस्तों क्या कहते हैं इन्हें, संक्रमण। संक्रमण का मतलब बीमारी होता है, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, आपको परिभाषा बता देता हूँ मैं कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो सुनिए आप मेरी बात को। तो दोस्तों मैं जैसे लिखूंगा ऐसे सुनना आपने, ठीक है। दोस्तों मैं लिखूंगा कि आवर्त तो दोस्तों मैं लिख चुका हूँ कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दोस्तों बहुत ही 2 लाइन की परिभाषा है। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिर इनके आपको लक्षण और श्रेणियाँ की कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं, बहुत ही। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है इनऑर्गेनिक। तो दोस्तों संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं। एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं। एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम संक्रमण तत्व कहते हैं। मैंने कहा दोस्तों कि एक लाइन की परिभाषा है, ये एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि कितने श्रेणियों में विभाजित है। अब आपको बताऊंगा इनकी श्रेणियाँ, फिर लक्षण पढ़ेंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम श्रेणियाँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपको ऐसे कंटेंट देते रहूँगा जो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कराएंगे दोस्तों, बिल्कुल। दोस्तों इनकी श्रेणियाँ होती है 4। दोस्तों इनकी 4 श्रेणियाँ होती हैं, 4 श्रेणियाँ होती हैं। दोस्तों इनकी 4 श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें पहले श्रेणी आती है 3D श्रेणी। पहले श्रेणी आती है दोस्तों 3D श्रेणी, दूसरी आती है दोस्तों 4D श्रेणी, और तीसरा थर्ड आता है आपका 5D श्रेणी। फर्स्ट आता है आपका 3D श्रेणी, सेकंड 4D श्रेणी, थर्ड 5D श्रेणी और चौथा आएगा आपका 6D श्रेणी।
6D श्रेणी। तो दोस्तों जो फर्स्ट श्रेणी है 3D श्रेणी, उसमें जो तत्व आएंगे SC21 से Zn30 जिंक तक आएंगे दोस्तों श्रेणी तीसरी में। जो चौथी श्रेणी होगी उसमें Y39 से आपकी कैडमियम 48 तक आएगी दोस्तों। जो चौथी श्रेणी होगी वो La57 से Hg मरकरी 80 तक आएगी दोस्तों। जो आपकी अंतिम छठी श्रेणी होगी उसमें दोस्तों AC89 से CN112 तक दोस्तों। ये 4 श्रेणियाँ होती हैं 3D, 4D, 5D और 6D। तो दोस्तों आप बताता हूँ इनके मैं आपको लक्षण, गुण या लक्षण। बोर्ड परीक्षा में डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं और गुण और लक्षण बताइए, ये अक्सर पूछ लेते हैं दोस्तों। गुण या लक्षण बता देता हूँ आपको मैं इनके। तो दोस्तों इनका जो फर्स्ट गुण होने वाला है, बोर्ड परीक्षा में 2 गुण तो पूछता है दोस्तों। आपसे ऐसे पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं और इनके गुण बताइए। तो फर्स्ट गुण जो है इसका है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट गुण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो N-1 D 1 से 10 और NS 1-2 ये दोस्तों क्या दिखाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिखाती है। ये आपको याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय आपको ये काम आएगा। और दोस्तों दूसरा गुण है इसका, यह चुंबकीय गुण दिखाती है दोस्तों, यह चुंबकीय गुण दिखाती है। तीसरा गुण दोस्तों है जो ये बनाती है, ये रंगीन आयन बनाती है, रंगीन आयन बनाती है। इसमें संकुल यौगिक बनते हैं, संकुल यौगिक बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों लास्ट एक गुण, पांचवा गुण जो इसका है दोस्तों, ये है कि ये उत्प्रेरकीय गुण दिखाती है, उत्प्रेरकीय गुण दिखाती है दोस्तों। आपको हमेशा याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हो बता चुका आपको मैं। गुण इनके 5 आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, रंगीन आयन बनाती है, संकुल यौगिक बनते हैं और उत्प्रेरक गुण। बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी बार से पूछा जाता है दोस्तों, तो आप तैयार कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यही वीडियो मैं एंड करता हूं और आपसे ये गुजारिश है कि दोस्तों निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए हमें।